6 है लाइब्रेरी सोर्सेस एंड आर्ट इन एजुकेशन। सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है। उसका एक जो टॉपिक है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके इम्पोर्टेंस। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, इसके मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। At one time, library was regarded as a storehouse of the books and books were meant for the preservation only. तो एक टाइम था कि जब लाइब्रेरी को सिर्फ यूज किया जाता था कि उसको उसमें सिर्फ बुक्स को स्टोर कर कर रखना है। सिर्फ बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए जो लाइब्रेरी को क्या है यूज किया जाता था। उसमें जो लाइब्रेरियन थे उनका काम था कि सिर्फ उनको बुक्स को मेंटेन करके रखना है, उनको अच्छे से उनकी उसकी देखभाल करनी है। द लाइब्रेरियन वॉज सपोज टू बी ए कस्टडियन हु डिड नॉट एनकरेज द यूज ऑफ बुक्स। वो बुक्स के यूज को एनकरेज नहीं करता था, उसका सिर्फ ये पर्पस था कि उसको बुक्स को संभाल के रखना है। द मेन पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी वॉज टू स्टोर द नॉलेज और टू प्रिजर्व द बुक्स। The person could read the library books in the library only. The readers were expected to use the library on their own. Libraries tended to be passive and archival institutions. But nowadays, the libraries are considered as a service institutions. They are the channels of information communication. Its aim is to enable users to make the most effective use of resources and services of the libraries. The role of library is to develop reading habits among the users. Modern library becomes the information center. There is a change in the nomenclature from a librarian to cybrarian and information officer. His or her main purpose is to provide maximum satisfactions to the readers. He not only preserves or maintains library books but also provides the right book to the right reader at the right time. ओके। सो इस पैराग्राफ से हमें बस इतना ही पता चलता है कि पहले जो बुक लाइब्रेरी यूज की जाती थी जस्ट टू स्टोर द बुक्स, जस्ट टू प्रिजर्व द बुक्स। बट नाउ इन द मॉडर्न टाइम्स द लाइब्रेरीज आर द इंफॉर्मेशन सेंटर। जो एक लाइब्रेरी है हमारी, हम वहाँ से बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, नॉट फ्रॉम ओनली द बुक्स बट फ्रॉम द अदर सोर्सेस। देर आर मैनी other options, other sources present in the library, like the magazines, newspapers, and the Google जो सुविधा दी जाती है। और गूगल की सुविधा भी जो हमें दी जाती है, और उसमें जो है हमें एक अलग से बेंचेस भी मिलते हैं जिसे हम पढ़ाई कर सकते हैं और हम शांत अपने दिमाग से वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और जो पहले लाइब्रेरियन का काम था कि सिर्फ बुक्स की देखभाल करना, अब वो लाइब्रेरियन का जो है उसका नाम बदलकर साइबेरियन से लेके एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। सो अब लाइब्रेरियन को हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, जो हमें हमें बुक्स को गाइड करता है कि कौन सी बुक कहाँ पर पढ़ी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटिवेट करता है कि आप ये बुक्स पढ़ो। ये आपके लिए एक जो वहाँ पर पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट या एंड कोई भी इंसान जो वहाँ पर पढ़ने के लिए बुक्स आता है, उसका मेन पर्पस होता है आप कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। अब उसका काम सिर्फ वहाँ पर बुक्स की देखभाल करना नहीं है, उसका काम है वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। So now, next time meaning and the definition of the library. This is very important for your exam point of view. Meaning and the definition of the library. So you have to remember this. The word library has been derived from the Latin word libraria. Okay, so it's important. You have to remember this. So जो library एक term है वो एक word libraria से लिया गया है। Libraria is the name of the place where the books are kept.
सो लाइब्रेरी एक जगह का नाम है जिसमें हम बुक्स रखते हैं, ठीक है। सो लाइब्रेरी is derived from the Latin word libraria, and libraria is the name of the place where the books are kept. And it is a repository and the source of information and ideas, a place for learning and inquiry. Okay, so बस आप इतना याद रखो, word library has been derived from the Latin word libraria. Libraria is the name of the place where the books are kept, and library consists of the source of information and the ideas, and a place from where we can learn many things. We inquiry about many things also. Libraries range in size from a few shelves of books to a several million items. एक लाइब्रेरी में बहुत कम बुक्स भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा बुक्स भी हो सकती हैं. So it varies. There are different kinds of the libraries. A school library, a college library, public library, special library are popular in our societies. So library is an ocean of knowledge. One can get as much as she wants. A library is an organized collection of sources of information and similar resources made accessible to defined community for reference or borrowing. It is not need to remember. You just learn the highlight things which I highlighted. A library is a collection, can include books, periodicals, newspapers, manuscripts, films, maps, prints, documents, microfilms, CDs, cassettes, videotapes, DVDs, e-books, audiobooks, databases, and other formats. A library is not just a source of for reading the books and newspapers. It's a repository for local history, heritage for future generation, a soul nourishing place for people of any age, and a natural focal point for the meeting of the minds. ओके, सो लाइब्रेरी में सिर्फ हमें बुक्स जो है हम बुक्स नहीं पढ़ने जाती, वहां पर हम अपनी जो हिस्ट्री की किताबें होती हैं हम उससे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे या हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, तो हमें हमारे आसपास की, हमारी स्टेट की, हमारी कंट्री की बहुत सी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमें हमारी हेरिटेज की नॉलेज मिलती है। हम बुक्स से पढ़कर हमें पता चलेगा कि ओके, सो मुझे अपने फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं ये परस्यू करूँगी आगे चल के। हम अपनी बहुत सी बुक्स जो हमें हमारे सोल को नरिश करती हैं, बहुत से जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं वो बुक्स पढ़ती हैं बिकॉज इट रिफ्रेश देयर माइंड्स। आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पर बहुत से आपको लोग मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे, आप बहुत से माइंड से मिलोगे, आप मीटिंग ऑफ माइंड्स होगी वहां पे, आप उनसे अपने विचार जो है उनके कम्युनिकेट करोगे उनके साथ में, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो लाइब्रेरी इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस वेयर यू कैन जस्ट रीड द बुक्स, इट्स अ प्लेस where many other things also happens. So you learn this for your exam point of view. Again, according to Dr. S.R. Raghunathan, a founder of library science, so this all are the definitions of the library. So you can remember and write in your examination. A library is a public institution or establishment charged with the care of collection of the books and the duty of making them accessible to those who acquire the use of them. So this definition describes two functions of the library. First, the care of the books. The means protecting the books or collection from enemies of books. So who are the enemies of the books? Fire, water, fungus, and the human beings. Accessibility to users. That means making the resources accessible to right users who needs to obtain it. Okay. So firstly, you can आप सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी का।
ये इतना सारा आपका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ तक आपका मीनिंग मीनिंग हो जाएगा, देन आपको लिखनी है डेफिनेशंस। सो आप उसमें लिखोगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, अ लाइब्रेरी इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप कलेक्शन ऑफ बुक्स होती हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, ये सारी डेफिनेशन लिख दोगे आप। देन ये लिख दोगे कि केयर ऑफ बुक्स, एक्सेसिबिलिटी। देन उसके बाद लिख दोगे यूनेस्को जो है लाइब्रेरी को कैसे डिफाइन करता है, एंड any organized collection of printed books and periodicals or any other graphic audio visual materials with the staff to provide and facilitate the use of such materials are required to meet the information research। अगर आपको ये आसान नहीं लग रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी इस ये लिख सकते हो, ये इजी है थोड़ी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। Library is a building or a room containing a collection of books and periodicals for use by public or the members of institute। अब इंस्टीट्यूट के मेंबर बोले, जैसे कि अगर स्कूल की लाइब्रेरी है तो वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स जो है वो यूज कर सकेगी, और अगर कॉलेज की लाइब्रेरी तो कॉलेज वाले बच्चे यूज कर सकेंगे। तो ये इंस्टीट्यूट का मेंबर्स उनको बोलना है। ओके, सो पब्लिक लाइब्रेरीज में जो पब्लिक होती है वो यूज कर सकती है बुक्स को। According to Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary, simple भी लिख सकते हैं। According to Encyclopedic Dictionary, library is a place where a set of part of the books contain and other materials for the reading, study or the reference। ये पेज सेम आ गया।